राम, सोचा आज रात यही करूं इसे राम। सोचा दिल में कि ऐसी जगह हमें कहीं नहीं मिलेगी। आज यही ये बाबा भुजंगी चेला सुरंगी बैठकर इसी जगह भगवान की भजन करूंगा। वाह 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 वाह। चेला, ये लोग भगवान की भजन करना चाहते हैं। ये मेरी शक्तिशाली खोपड़ी पकड़ो। हम आपसे कुछ जानकारी करना चाहते हैं गुरुदेव। क्या जानकारी करना चाहते हैं बच्चा? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों काल का हमें ज्ञान है। यहाँ तक कि 20 साल बीत गई बात, 20 साल पहले आने वाली बात हमें पूर्ण रूप से याद थी। वाह 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 गुरुदेव वाह। तब तो आप हमारी हस्तरेखा देख करके बताइए कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। चेला सुरंगी, काम हो रहा है। काम हो रहा है? अरे बच्चा, ये हमारे यहाँ का भाषा है। ओ मेघ मिथुन करक्षण कन। बच्चा, आपका नाम त्रिकाल देव है। चेला, तुम लोगों ने कुछ बताया तो नहीं है? मेरा नाम त्रिकाल देव है। और देखो क्या लिखा है। बच्चा, आप तो बहुत बड़े जादूगर हैं। यहाँ तक कि आपके जादू के सामने देवी देवताओं की शक्ति नाकाम हो जाती है। बहुत पहुंचे हुए बाबा है। हमारी शक्ति के आगे देवी देवताओं की शक्ति नाकाम हो जाती है। हमारे जो दिल में आता है देवी देवताओं से मनचाहा काम लेते हैं। चेला, तुम लोगों ने कुछ बताया तो नहीं? और हाँ, और देखो गुरुदेव क्या लिखा है। बच्चा, ओ आपके पास बेटी है। बेटी? जिसे उसे बहुत प्यार करती हो। अरे यही सी बात का तो रोना है गुरुदेव। हमारी एक बेटी है, उसने हमारी नाक को कटा दिया है। अरे बच्चा, आपकी बेटी एक अजनबी लड़के से मोहब्बत कर लिया है। कारे चेला, तुम लोगों ने कुछ बताया तो नहीं? चेला सुरंगी, काम हो रहा है। काम हो रहा है? ये हमारे यहाँ का भाषा है बच्चा। और आपकी बेटी उस लड़के से प्यार कर बैठी और उस लड़के को काल कोठरी में डलवा दिया और उसकी बलि देने की तैयारी भी हो रही है। ये तो सच है। चेला, सही बताओ, कुछ बताया तो नहीं? और अपनी बेटी को कमरे में बंद करके लॉक कर दिया। हाँ गुरुदेव। लेकिन वो लड़की मरने जीने पर तुली है। उस लड़के के बगैर वो मर जाएगी। गुरुदेव, आप अगर आ ही गए हैं, आप तो बहुत पहुंचे हुए, आप तो हमसे ज्यादा हमारे गुरु निकले। लेकिन कोई ऐसा आप उपाय बताएं कि हमारी बेटी उस लड़के को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। अरे बच्चा, ये काम तो आप स्वयं कर सकते हैं।
आप तो इतने बड़े जादूगर हैं, आप क्यों नहीं कर देते? आप तो जानते हैं गुरुदेव, ये हमारी बेटी है। हम अपनी बेटी के ऊपर अपना जादू नहीं चला सकते हैं। तो बच्चा ये काम तो ये बाबा भुजंगी चेला सुरंगी आसानी से कर देगा। इतना ही नहीं, अरे वो कैसे? दूर से छुओ मत। अरे बच्चा, गुरुदेव, ये पैर छूने ये गिदगिदान खाते हैं। ये इधर आ जाओ। मूर्खों गिरगिदान खाते हो, बाबा के पैर छू रहे हो। बच्चा, गुरुदेव, हमें जाप करना होगा। जाप करके आपकी बेटी की मति को बदल दूंगा। उस लड़के को भूल जाएगी। सिर्फ वो एक ही प्रश्न, पिताजी उस लड़के को बलि चढ़ा दो। वो लड़की स्वयं कहेगी। वाह गुरुदेव वाह। चेला, एक काम करो, जाप की जितनी भी सामग्री है वो तैयार करो। और गुरुदेव, आप जाप यहीं पे करेंगे ना? अरे नहीं बच्चा, जाप हमें उसी जगह करना होगा जहां वो लड़की मौजूद है। लड़की सामने होनी चाहिए, तब जाप आरंभ होगा। तो आप परेशान मत होइए, हम जाप की सामग्री तैयार करते हैं और साथ में अपने दायित्व को लेते हैं और हम चल के अपनी बेटी के पास आपको। अरे नहीं बच्चा, नहीं। जाप करते समय बाप की परछाई नहीं पड़नी चाहिए। क्यों? अगर बाप की परछाई पड़ गई तो जाप खंडित हो जाएगा। लड़की मौत के मुंह में समा जाएगी। लेकिन गुरुदेव, हम जाप करते समय वहां पे मौजूद ना हो। नहीं, वहां केवल होगा तो बाबा भुजंगी चेला सुरंगी। गड़बड़ है, सब गड़बड़ है गुरुदेव। गड़बड़ है? गुरुदेव, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ मामला डिस्मिस हो? चुप 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 चुप, मूर्ख बाबा। लड़की के पास हम वहां नहीं रहे। नहीं, तो कम से कम खिड़की से तो झांक सकते हैं। और खिड़की से झांकोगे तब भी वही बात है, बेटी की हत्या हो जाएगी। दायित्व, एक काम करो, बाबा के साथ मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम लोग तैयार हो जाओ, सामग्री तैयार करते हैं। बच्चा, अगर ये आपके दायित्व लोग गए तो इन लोगों के बदन में कोड़ हो जाएगा, कोड़ हो जाएगा। जाप के समय सिर्फ आपकी बेटी और ये बाबा भुजंगी और चेला सुरंगी रहेंगे। अरे बाबा, कुछ भी हो, कुछ भी करो गुरुदेव, मेरी बेटी का मत भी उल्टा करो ताकि उस लड़के को भूल जाए। बिल्कुल भूल जाएगी। और हाँ, आपकी बेटी मेरी बेटी। वाह वाह वाह। डरने की बात नहीं है, बेटी है बेटी। आपकी बेटी मेरी बेटी, चेला सुरंगी की बेटी। तब तो बहुत अच्छा। दायित्व, हमारी बेटी के कमरे तक बाबा लोगों को पहुंचाया जाए। अलख निरंजन, चेला सुरंगी, काम हो रहा है। काम हो रहा गुरुदेव। हाँ, अरे बलम संग सोई गई, बलम संग सोई गई, तीनों जनी हो। बलम संग सोई गई, तीनों जनी हो। बलम संग सोई गई, तीनों जनी हो। तीनों जनी
साला लामा है तुम लोग मेरी जान के लिए आए हो, मेरी जान लेना चाहते हो? चले जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ चले जाओ। पिताजी, पिताजी, ठहरो बेटी, ठहरो, चले जाओ यहाँ से। ठहरो बेटी, ठहरो, वो सो रहा है, ठहरो, ठहरो। आप लोग कौन हैं? आप मेरे कमरे में क्या करने के लिए आए हैं? बेटी, हम लोग संत हैं, बाबा भुजंगी, चेला सुरंगी। बेटी, जिसके वियोग में तू पागल है, मरने जीने का फैसला कर रखा है, उसी जोड़े को मिलाने आया हूं। क्या आप मुझे मिलाने के लिए आए? हाँ हाँ, जिस राजकुमार से प्यार करती है और उसी को मिलाने के लिए आया हूं। क्या मिल पाऊंगी मुनव्वर? हम दोनों की जान के दुश्मन मेरे पिताजी बने हुए हैं। हम दोनों को कभी एक नहीं होने देंगे वो, क्योंकि उनको तो काल कोठरी में बंद कर दिया और मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। अरे बेटी, कैसे बचाएंगे आप? ये काम तो मैं आसानी से कर दूंगा, लेकिन अफसोस है किस बात कि में? तेरा बाप बहुत बड़ा जादूगर है, उसके सामने हम लोग नाकाम हो जाएंगे। नहीं तो ये काम तो मैं आसानी से बना देता। आप सत्य कहते हैं मुनव्वर, मेरे पिताजी बहुत बड़े जादूगर हैं, इसीलिए तो कहती हूँ कि आप कैसे बचाएंगे। यही तो बात है बेटी। मुनव्वर, मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय? हाँ, क्या उपाय है? मेरे पिताजी के सारे जादू नाकाम हो सकते हैं। चेला सुरंगी, हमारी तरफ देखो, काम हो रहा है। तुम उधर को देखकर काम कर रहे हो, इधर को देखो। लेकिन पहले आप मुझे वचन दीजिए, मुझे वचन दीजिए कि आप उन्हें छुड़ा लेंगे तो आप उनसे मेरी शादी रचा देंगे। बेटी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरी मांग का सिंदूर बनेगा तो तेरा होने वाला राजकुमार ही होगा। वचन देता हूं। मैं अपने होने वाले सुहाग की जान की रक्षा के लिए इमरत से टकरा जाऊंगी। मेरे पिताजी क्या है? मेरे पिताजी मुझे एक अंगूठी दिए हैं, वो मंत्रों से सिद्ध की हुई है। अगर वो अंगूठी आप पहन ले तो आपके ऊपर कोई जादू नहीं नसर करेगा, तो बेटी, सारे जादू नाकाम हो वो जाएंगे। अंगूठी अवश्य दूंगी, चेला सुरंगी। क्योंकि यहाँ पर मेरे प्यार की बात है। हाँ बेटी, प्यार की बात। ओहो हो, आहा हा, हे 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 हे। बेटी, हमें काजल की दरकार है। क्या हमें काजल चाहिए। आप भी काजल के लिए आए हैं? हाँ बेटी। काजल के लिए वो राजकुमार भी आए थे। क्या वो भी काजल के लिए? हाँ, वो भी बंदी बन करके रह गए। काजल हमें मिल जाए, राजकुमार तुम्हें मिल जाएगा। जब मैंने आपको इतना बड़ा रास्ता बता दिया है जाने के लिए, तो काजल तक भी पहुंचने का जरिया बताऊंगी। वाह बेटी वाह। मुनिवर, आपको मैं नकली काजल दूंगी। अरे नकली काजल हम क्या करेंगे? नकली काजल लगा कर क्या शोभा बनाएंगे दुनिया? हमें असली काजल चाहिए। शोभा नहीं बनाना है मुनिवर, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं कहना क्या चाहती हूँ? मैं कहना ये चाहती हूँ कि मैं आपको नकली काजल दूंगी और आप नकली काजल लेकर के असली काजल के पास पहुंचना। वहां पर नकली काजल रखकर असली काजल ले लेना है। यानी धोखा। धोखा, क्योंकि अगर मेरे पिताजी वहां पर काजल नहीं देख पाएंगे
इसमें सब धोखा ही धोखा है। मेरे पिताजी अगर काजल नहीं पाएंगे तो तहलका मचा देंगे। हाँ, तहलका। सारी शक्तियां लगा देंगे अपनी। और हो सकता है उसी चोट में आप भी आ जाए। वैसे मैंने अंगूठी तो दे दी है, आप पर कोई जादू नहीं असर करेगा, लेकिन आपको नकली काजल लेकर जाना पड़ेगा। ओ, तो बेटी नकली काजल हम उसी में रख देंगे। तो जब आपके पिताजी वो नकली काजल देखेंगे तो उन्हें ये नहीं मालूम कि असली है कि हाँ, क्योंकि एक बात विशेष ध्यान रखना, क्योंकि वो फूल सिर्फ रात में ही खिलता है। रात में? हाँ, दिन में वो मुरझा जाता है और वो काजल उसी फूल में मुरझाता है। आप रात के वक्त जाना। यानी फूल रात ही में हासिल कर सकता। आप रुकिए, मैं नकली काजल लेकर आती हूँ। जाओ बेटी जाओ। चेला श्रृंगी। बाबा भुजंगी, काम हो रहा है। काम हो रहा बाबा। और ये सब प्रभु की लीला है। हाँ गुरुदेव, ये सब प्रभु की माया है। इधर आओ, साइड में रहो। लीजिए नकली काजल। चेला श्रृंगी, ये नकली काजल रहा। बेटी मुनिवर, अब तुम्हें एक काम करना होगा। अब क्या करना होगा? तुम शोर मचाओगी। इसलिए शोर मचाओ कि पिताजी मैं उस लड़के को अपने दिलो दिमाग से हटा दिया और तत्काल उसे बलि दो। अरे बेटी, मैं भूल कर भी ऐसे अल्फाज अपनी जुबान पर नहीं लाऊंगी। देखो बेटी, धोखा गुमराह करना है, सिर्फ तुम्हें नाटक करना है। उसके बाद आप संभाल लेंगे। हाँ हाँ हाँ, सब संभाल लूंगा। सिर्फ तुम्हें यह नाटक करना होगा कि पिताजी मैं उस लड़के को भूल गई हूँ, मैं उसके प्यार में पागल हो गई थी, लेकिन अब बाबा ने हमें सही मार्ग दिखा दिया, उस लड़के को तत्काल बलि दो। मैं ऐसा ही कहूंगी, लेकिन उन्हें कुछ होता होगा। कुछ नहीं होगा बेटी, कुछ नहीं होगा। पिताजी, पिताजी आइए, पिताजी इसे मार डालिए, मुझे बर्बाद कर दो, इसे मार डालिए। पिताजी आइए, यहाँ आइए पिताजी। पिताजी, पिताजी, वो लड़का आपकी इज्जत पर धब्बा लगाया, मुझे बदनाम कर दिया। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ, उसे लेकर आइए, मेरे आंखों के सामने उसकी बलि दीजिए। मैं उसके खून से नहाना चाहती हूँ। और क्या, उसे मार डालिए। अरे संत ने तो मुझे ज्ञान दिया है, मुझे ठीक किया, आप उन्हें मारने जा रहे हैं। बिटिया, तुम ठीक हो गई हो? अरे वाह बिटिया, वाह वाह गुरुदेव वाह, आपने बिटिया तुम ठीक हो गई हो ना? बाबा जी ने मुझे ठीक कर दिया, मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छा बिटिया। चेला श्रृंगी, काम हो रहा है। वाह गुरुदेव वाह, आपने हमारी बेटी को ठीक कर दिया है। मैं आज बहुत खुश हूं। अरे बिटिया, अरे तुम ठीक हो गई ना? अरे तो हमारी जुल्फे क्यों नोचती हो बिटिया? गुरुदेव, आपने हमारी बेटी को ठीक कर दिया है। अब मांगना जो चाहते हो सो मांग सकते हो। माल खजाना धन दौलत हाथी घोड़े, जो कुछ मांगना चाहते हो सो मांग सकते हो। अरे बच्चा, हम माल खजाना हाथी घोड़ा ये सब लेकर क्या करेंगे?
अगर देना है तो हमें काजल काजल चाहिए, काजल काजल का दर्शन। क्या काजल? काजल चाहिए। ना काजल काजल को नहीं मिलेगा गुरुदेव। काजल नहीं। बच्चा खाम खाम नाराज हो गए। काजल के लिए हम नहीं आए हैं। हाँ? क्या करेंगे काजल लेकर? शर्म हो, काजल का दर्शन करना चाहते हैं। सुना है कि आप अपने शक्ति से उस काजल को तैयार किया है। बरसों की शक्तियों से मैंने मायावी काजल को तैयार किया है। और हाँ, अगर काजल के दर्शन करना चाहते हो तो जाओ और जा करके काजल के दर्शन करो। लेकिन याद रहे, काजल के दर्शन दूर से करना, उसके करीब में मत जाना। और हाँ, उस समय तो हमारे दैत्य आपके साथ में नहीं गए थे, लेकिन इस समय हमारे दैत्य लोग आपके साथ जाएंगे। और हमें मंजूर है। चेला सुरंगी, काम हो रहा है। बच्चा तो हमारे साथ ये आपके दैत्य लोग जाएंगे। ये दैत्य लोग तो बड़े मौजी है, भजन के बड़े शौकीन हैं। अरे भजन के तो हम भी बहुत शौकीन हैं गुरुदेव। और माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान है। तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। क्या हुआ बिटिया? जुएं पड़ गए हैं? परेशान मत हो, तुम कमरे में बंद थी ना, इस वजह से तुमने स्नान नहीं किया है ना। अब तुम ठीक हो गई हो ना बिटिया? बदबू तो नहीं दे रहे हो? मुझसे ज्यादा बदबू तुम खुद दे रहे हो। बिटिया आओ, चलो चलते हैं गुफा के अंदर, हम तुम्हारे स्नान करने का प्रबंध करते हैं। हाँ? मैं स्नान नहीं करूंगी। फिर नहीं। हाँ? हाँ करूंगी। आओ बिटिया। मेरा प्यार मुश्किल में पड़ा, मैं नहाने के चक्कर में पड़ी रहूं। हाँ बोलो, इनकी बात तो सुन लो। मैं कभी नहीं, जब तक तुम्हारा मैं प्रण कर चुकी हूँ कि जब तक मैं अपने सुहाग की रक्षा करूंगी नहीं, तब तक न अन्न जल ग्रहण कुछ नहीं करूंगी, ना ही खाना खाऊंगी, ना ही पानी पीऊंगी, ना ही स्नान करूंगी। मैंने तो बदबू क्या करना है, जब वो मिल जाएंगे तो फिर स्नान करूंगी। दादा सही है ना, प्यार के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन मैं दो मझधार में पड़ी हूँ। मेरे पिताजी एक तरफ है और मेरा प्यार एक तरफ है, किसको बचाऊं? अब तो भूल में गलती हो ही गई, मार्ग बता ही दिया है। पिताजी को होता क्या, देखो क्या होगा, लेकिन मैं अपने सुहाग को नहीं। अभी